संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस आगम यह जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जो श्रद्धा से भरा हुआ नहीं है, संतों का संग नहीं किया, उसको रामचरितमानस समझ में नहीं आएगी। श्री रामचरितमानस के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अश्रद्धा विहीन व्यक्ति को भगवान भी नहीं दिखते। मंदिर में पंचदेव भगवान विराजमान हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो लोग नहीं आते। आएंगे भी तो यहीं से चले जाएंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे। श्रद्धा की बात है। एक भक्त रोज मंदिर जाता था, बढ़िया शंकर जी का मंदिर था। लोटे में लिया जल कि जाऊं भगवान शिव को चढ़ाऊं, और जैसे ही मंदिर के करीब में पहुंचा, हेलो भैया अब रहने दीजिए, कुछ मत करिए। जैसे मंदिर के करीब में पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग पर, भगवान शिव के विग्रह पर जो फल रखे हैं, जो चिनौरी रखी है, उसको एक चूहा खा रहा है। अब उसने देखा, हे भगवान, जो भगवान अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता, उसकी मैं पूजा करने जा रहा हूं, वो मेरी रक्षा क्या करेगा। अरे भैया वहीं पर पानी फेंका, लोटा फेंका है, मैं हटाओ, भगवान क्या स्वयं उनके ऊपर चढ़ करके चूहा खा रहा है। अब वो लौट आया, लेकिन दूसरा व्यक्ति गया, उसने देखा भगवान शिव के ऊपर चूहा चढ़ा हुआ है, चिनौरी खा रहा है। वो व्यक्ति गया, चूहे को भगाया, वहां पर साफ सफाई किया, पूजा वंदना की और फिर वापस आ गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जाता है और फिर चूहे को तीसरे व्यक्ति ने देखा, तो तीसरे व्यक्ति के आंखों से आंसू झरझर प्रवाहित होने लगे कि वाह भोलेनाथ, कितनी करुणा वरुणालय हो, कितनी करुणा वरुणालय हो आप। आपके ऊपर चूहा चढ़ा हुआ है और आप इतने मस्त देवता हो कि कुछ कहते भी नहीं हो। जय हो आपकी। और वो गया, उस चूहे को गणेश जी मान लिया कि ये गणेश जी हैं, गणेश जी के वाहन हैं, और प्रणाम किया, आरती पूजा किया। तो ये श्रद्धा की बात है। देखिए, श्रद्धा घटती और बढ़ती है, लेकिन विश्वास ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता। मैं कथा की तरफ ले जाऊंगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। श्रद्धा और विश्वास। एक व्यक्ति ने पूछा कि श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, या सत्य क्या है, विश्वास क्या है। एक वकील के बेटे ने अपने पिता से प्रश्न किया, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये दृष्टांत के रूप में मैं दे रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना। एक वकील के बेटे ने, अनिल भैया, अपने पिता से प्रश्न किया, वो वकील था। उसने कहा, पापा ये बताइए, सत्य और विश्वास में क्या अंतर है। ऐसे ये प्रश्न तो बड़ा आध्यात्मिक है। सत्य क्या है? कहा, सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है, श्री राम ही सत्य है। विश्वास क्या है? राम के प्रति विश्वास हो जाना, एक रस हो जाना, यही विश्वास है। तो वकील के बेटे ने कहा, पापा आप ये बताइए, कोर्ट में आप जाते हो, ऐसे ऐसे आपके सामने केस आते हैं कि आप झूठे केस को सत्य साबित कर देते हो और सत्य केस को झूठा बना देते हो। आप ये बताओ, सत्य और विश्वास में क्या अंतर है? वकील था, दिमाग था, बुद्धि थी, विवेक था। उसने कहा, बेटा तेरी मां मेरी पत्नी है, ये सत्य है। तेरी मां मेरी पत्नी है, ये सत्य है, लेकिन तू मेरा बेटा है, ये मेरा विश्वास है। सत्य ये है कि जब मैं दूल्हा बनकर विवाह करने गया तो ये गांव के लोग थे, सब ये मेरे साथ गए थे, तो ये साक्षी हैं कि तेरी मां मेरी पत्नी है, ये सत्य है, लेकिन तू मेरा बेटा है, ये मेरा विश्वास है। मैं नहीं जानता
लेकिन ये तो तेरी मां बताएगी कि तू मेरा बेटा है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरा बेटा है। तो जब पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका है, भाई और बहन का रिश्ता विश्वास पर टिका है, पुत्र और पिता का रिश्ता विश्वास पर टिका है, तो भक्त और भगवान का भी रिश्ता विश्वास पर टिका है। जिस दिन विश्वास इस धरती पर नहीं होगा उस दिन कुछ भी नहीं होगा। यह है श्री राम कथा का सार कि जो श्रद्धा और विश्वास से श्री राम कथा को सुनेगा, गाएगा, श्री राम जी की कृपा उस पर बरसेगी। धन्य है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, यह परिवार हमारे गंगाराम जी